डेंटल केरीज या दांत में कीड़ा लगना जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। होप आपको ये अच्छा लगेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दांत के बारे में बताना चाहूंगा कि सबसे बाहर की लेयर एनिमल जो हमारे ओरल कैविटी में विजिबल होती है, उसके अंदर डेंटिन और उसके अंदर पल्प होता है। अगर हमारा पल्प एक्सपोज हो जाए तो हमें बहुत ज्यादा पेन होती है। एक्सपोज होता क्यों है? कीड़ा लगने की वजह से या फिर और किसी मैकेनिकल प्रोसेस की वजह से। दांत को मसूड़ों ने पकड़ा होता है, जिन्हें गम्स भी कहा जाता है, और पेरियोडोंटल लिगामेंट हमारे दांत को हमारी हड्डी के साथ जोड़ते हैं। कीड़ा लगता क्यों है? जब भी हम कुछ मीठा, चिपचिपा या कार्बोहाइड्रेट रिच जैसे चिप्स, टॉफी, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट्स खाते हैं तो हमारे दांत पे एक बैक्टीरिया की लेयर हमेशा प्रेजेंट होती है जो प्लाक लेयर कहलाई जाती है। और जैसे ही ये मीठा खाना दांतों के साथ जाके चिपकता है तो ये उसका एसिड बना देते हैं और दांत को खराब करना शुरू कर। ये एनिमल से शुरू होता है प्रोसेस, अंदर डेंटिन में जाता है और अगर ये पल्प में पहुंच जाए तो बहुत ज्यादा दर्द होती है। डेंटिन में भी हमें ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, लेकिन हम तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं जब तक दर्द ना हो जाए। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए और अपना चेकअप करवाइए। कीड़ा है क्या? हम सोचते हैं कि ये कीड़ा कोई ऐसे जैसे छोटी चींटी या वैसी कोई चीज है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये कीड़ा जो है ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन है। माइक्रोब्स वो हैं जो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। आपने देखा होगा कहीं झोला छाप सड़क के किनारे बैठ के आपके दांतों में से कीड़े निकाल के दिखाते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई कीड़ा दांतों में प्रेजेंट नहीं होता। ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया करते हैं। ये सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दिखाई दिए जा सकते हैं। क्या स्टेजेस हैं दांत में कीड़ा लगने की? सबसे पहले वो एनिमल पे लगेगा, फिर वो आगे चल के आपके डेंटिन तक पहुंचेगा, आपको ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा अगर उसका इलाज नहीं करवाएंगे। उसके बाद वो पल्प में पहुंच जाएगा। एक बार वो पल्प में पहुंचा तो बहुत ज्यादा दर्द होगी और वो दांत की रूट में एब्सेस बना देगा। ये देखिए, रूट्स के नीचे एब्सेस बना हुआ है। ये पेनफुल कंडीशन होती है, हमें रूट कैनाल करना पड़ता है, रूट्स को साफ करना पड़ता है अगर पेशेंट इस स्टेज में हमारे पास आए तो। एक दांत में कीड़ा लगा है, एक बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके एक दांत में आ गई, वो बाकी दांतों में फैलेगी और बिल्कुल डैमेज कर देती है दांतों को। कई बार हमारे पास केसेस आते हैं, दांत निकालने की अवस्था में होते हैं, फिर उनका कोई इलाज नहीं होता, हमें निकालने ही पड़ते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जब भी आप देखें दांत में कीड़ा है या ब्लैक सरफेस हुई है या ठंडा गर्म लगना शुरू हुआ है तो आपने डेंटिस्ट के पास जरूर जाना है। और एक दूसरी चीज ये है, हर 6 महीने में आप डेंटिस्ट को जरूर विजिट कीजिए ताकि वो इनिशियल स्टेजेस पे ही, शुरुआती स्टेज में ही देख ले कहीं कीड़ा तो नहीं लग रहा है, कहीं आपको मसूड़ों की प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि वो जल्दी से जल्दी आपका ट्रीटमेंट कर सके। कैसे बचाएं अपने दांतों को कीड़ा लगने से? बहुत आसान है। आपने टॉफिज, चॉकलेट्स या ऐसे प्रोडक्ट्स जो चिपचिपे हैं और दांत पे चिपकते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच, जैसे कि चिप्स हो गए, बर्गर्स हो गए, इनको अवॉइड करना है। अगर आप इनको अवॉइड करेंगे तो बहुत हद तक आपके दांत कीड़ा लगने से बच सकते हैं। बच्चों को चॉकलेट्स बहुत पसंद होते हैं, आइसक्रीम्स बहुत पसंद होती हैं। इन चीजों को कम से कम खाना है। जितना ज्यादा इन चीजों का बच्चों को एक्सपोजर देंगे उतना ज्यादा चांस है कि बच्चों के दांतों में कीड़ा लग जाए। 2 बार ब्रश करना बहुत जरूरी है। सुबह तो सारे ही ब्रश करते हैं उठ के, लेकिन रात को करना बहुत जरूरी है सोने से पहले। अगर आप रात को ब्रश कर रहे हैं तो आप दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि रात का ही समय ऐसा है कि जब आपका मुंह में सलाइवा कम हुआ होता है या थूक कम हुई होती है और बैक्टीरिया को 6-7 घंटे मिल जाते हैं दांतों को खराब करने के लिए। फ्रेंड्स, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि फ्लॉसिंग क्या है।
आपने ज्यादातर देखा होगा कि कीड़ा दो दांतों के बीच में लगना शुरू हो जाता है। ये इस वजह से क्योंकि ब्रश इन दो दांतों के बीच में नहीं जा सकता है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है हमें फ्लॉस करना। फ्लॉस से दो दांतों के बीच में जो भी फंसा होता है खाना या फिर प्लाक लेयर जो बन गई होती है वो क्लीन हो जाती है और यहाँ पे कीड़ा नहीं लगता है। अगर कीड़ा दांत में लग गया है तो ये प्रोसेस देखिए, उसको साफ किया जाता है और उसको भर दिया जाता है। अब भरने के लिए बहुत से मटेरियल यूज होते हैं। इसमें बेसिकली दो, ग्लास आइनोमर सीमेंट और कंपोजिट यूज होता है। ग्लास आइनोमर सीमेंट एक सस्ता मटेरियल है, इसकी एक फिलिंग एक दांत में 700 से लेके 1000 रुपए के बीच होती है, जबकि कंपोजिट ये एक एक्सपेंसिव मटेरियल है। ये बिल्कुल टूथ कलर्ड मटेरियल है। इसमें अलग अलग ट्यूब्स होती हैं जो दांत का रंग मैच करता है डेंटिस्ट, और फिर आपको उसी रंग की फिलिंग देता है। इसकी एक फिलिंग 1200 से 2000 के बीच होती है। ये देखिए प्रोसेस, दांत साफ किया जाता है, यहाँ पे कंपोजिट दी जाती है और उसके बाद लाइट क्योर गन से इसको कंपोजिट को क्योर किया जाता है। ये देखिए लाइट क्योर गन जिससे कि ब्लू लाइट निकलती है। इस दांत में चांदी की फिलिंग जो कि बड़ी कॉमन फिलिंग थी वो की गई थी, इस फिलिंग को निकाला गया, यहाँ पे कंपोजिट की गई है। देखिए आपको पता ही नहीं लगेगा कि दांत में फिलिंग हुई है। ये फ्रैक्चर दांत है, इसमें भी कंपोजिट की गई और रिजल्ट्स देखिए कितने अच्छे हैं। अगर दांत और ज्यादा डैमेज है तो फिर हमें रूट कैनाल करना पड़ता है। रूट कैनाल में रूट्स को साफ करके उसमें एक इनर्ट मटेरियल गट्टा पर्चा भर के फिर पोस्ट देके ऊपर फिलिंग दी जाती है और क्राउन लगाया जाता है। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे मैं बच्चों की डेंटल प्रॉब्लम जैसे कीड़ा लगना या उनके मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम और बच्चों के दांत कैसे साफ रखे जाएं, आपको बच्चों को कब से ब्रश करवाना शुरू करना है, और बड़ों में जो मसूड़ों में खून आता है या उनके मसूड़े नीचे जाना शुरू हो जाते हैं जिसे रिसेशन कहा जाता है, इन सब विषयों पे वीडियोस बनाऊंगा। प्रेगनेंसी में फीमेल्स को क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उनके दांतों का कैसे रख रखाव, मसूड़ों का कैसे रख रखाव करना है, डेंटल इम्प्लांट्स क्या हैं,